हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यय एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम शैव धर्म और भागवत धर्म के बारे में जानेंगे। और आपके ये बुक या ये क्वेश्चन जो आपके ऑनलाइन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं और आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी अगली आने वाली इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो होती है, आपको ज़रूर मिले। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? तो नैनार कौन थे? शैव उपासक जो थे नैनार थे। और नैनारों की संख्या कितनी थी? 63 थे। कितनी थी? 63 नैनार थे जो शैव उपासक थे। और अलवार संत जो थे, अलवार संत कौन थे? वो शैव उपासक नहीं थे, उनकी संख्या 12 थी। उनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। और अलवार जो थे वो राम उपासक थे। कौन उपासक थे? राम उपासक थे। और नैनार संत जो थे वो शैव उपासक थे। अगला क्या है? मत्त मयूर से क्या तात्पर्य है? तो मत्त मयूर से तात्पर्य है, प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय था, उसी का नाम मत्त मयूर था। ठीक है। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में होती थी? तो त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पूजा गुप्त काल में हुआ करती थी। किस काल में? गुप्त काल में। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी है? तो मेगास्थनीज ने भगवान शिव को डायोनियस की संज्ञा दी है। सूर्य को उन्होंने क्या कहा है? तो मेगास्थनीज ने सूर्य को अपोलो कहा है। क्या कहा है? अपोलो। कृष्ण को किस नाम से जाना जाता था उस समय? तो कृष्ण को हेराक्लीज कहा गया है। क्या कहा गया? हेराक्लीज के नाम से कृष्ण को जाना जाता था। आपको जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होंगी, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगी उसको ऐड करके हम ऐसे ही बताते चलेंगे। अगला क्या है? जैन ग्रंथ उत्तराध्यायन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? तो अरिष्टनेमि से बताया। किससे बताया गया? अरिष्टनेमि से। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो लिंग पूजा का किससे मिलता है? मत्स्य पुराण से लिंग पूजा का मिलता है। अब हम इसमें आ जाएंगे। ये आपका जो बकेट में बना हुआ है, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अथर्ववेद में श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। तो शिव का नाम जो है महादेव किस में मिलता है? तो आपको याद रखना है, श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति मद्रास के निकट रेणुगुंटा में सिद्ध गुल्ली मल्लम लिंग से प्राप्त हुई है। अगला है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव और आधे पार्वती किसके प्रतीक हैं? ये देव और उनकी शक्ति के योग के प्रतीक अर्धनारीश्वर की मूर्ति है। अगला है, दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका है? तो नैनार संतों की भूमिका है। और इनकी संख्या कितनी बताई गई? 63 बताई गई। तो नैनार संतों की संख्या कितनी है? 63 है। और अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 अलवारों की संख्या है। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से हुआ है? तो एक धर्म के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ जो हुआ, शुंग सातवाहन काल पर हुआ है। इसमें हुआ शुंग और सातवाहन काल पर हुआ है। अगला है हमारा कि भागवत धर्म का प्रवर्तन किसे माना जाता है? तो भागवत धर्म का प्रवर्तन कृष्ण को माना जाता है। किसे? कृष्ण को माना जाता है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। अगला है, भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किस शासक को जाता है? तो भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय जो है गुप्त शासकों को जाता है। किसको जाता है? गुप्त शासकों को जाता है। अगला है, हेरियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसने बेश नगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन किया था। कर्म का सिद्धांत क्या बताता है? तो कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से है? तो मीमांसा से है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। किसमें मिलता है? श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म और भक्ति के समान महत्व दिया गया है। किसके समान? धर्म, कर्म और भक्ति के समान। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि, कितने? 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत और वाचन किया गया है। तो किसमें? नैमिषारण्य में है, जो सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या कितनी है? तो भक्त के रूपों की संख्या 9 है।
इसे नवदा भक्ति कहा गया है। कौन सी भक्ति? नवदा भक्ति कहा गया है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से जाना है? तो हेराक्लीज के नाम से जाना है। अगला है दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया है? तो दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार जो था अलवार संतों ने किया है, और अलवार संतों की संख्या 12 है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अलवार संतों में अंडाल नामक महिला थी, और इसी महिला को दक्षिण की मीरा कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसने भी वैष्णव थे, तो कृष्ण और राम से प्रेरित थे, इनको अपना भगवान मानते थे। ठीक है, तो जिस प्रकार मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में देखा था, उसी प्रकार दक्षिण की अंडाल ने भी श्री कृष्ण भगवान को अपने पति के रूप में उनको माना था, इसीलिए उनको दक्षिण की मीरा के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा, आपको प्रमुख दर्शन व उसके प्रतिपादक के बारे में आपको बताएंगे। तो शाक्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि हो जाते शाक्य दर्शन के। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम हो जाएंगे आपके न्याय दर्शन के। योग दर्शन के कौन है? योग दर्शन के आपके पतंजलि हो जाएंगे योग दर्शन के। वैशेषिक दर्शन के कौन है? तो कणाद व उलूक वैशेषिक दर्शन के हो जाएंगे। मीमांसा के कौन है? तो मीमांसा के आपके जैमिनी हो जाएंगे, और वेदांत के आपके हो जाएंगे वादरायण वेदांत के हो जाएंगे। ये 6 दर्शन हठ दर्शन के नाम से इनको जाना जाता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके ये दर्शन माने जाए। आपको 6 के 6 दर्शनों को याद रखना है, और उनके प्रवर्तक को आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये चैप्टर जो है आपका शैव व भागवत धर्म जो है आपका समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले। चलिए मिलती है आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।